जादुई चटपटी। मछुआरों की बस्ती में एक परिवार था। परिवार में मीरा नाम की एक लड़की थी। मीरा के पिताजी नहीं थे। वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली छोटी बहन के साथ रहती थी। माँ का व्यवहार मीरा के साथ अच्छा नहीं था। मीरा, ओ मीरा, जल्दी से काम खत्म कर और फिर तुझे काम पर भी जाना है। हाँ माँ, यह रहा आपका नाश्ता। सारा काम हो गया है, अब मैं काम पर जाती हूँ। मीरा समुद्र से मछलियाँ पकड़ने का काम करती थी और फिर उन मछलियों को लेकर बाजार में बेचने जाती थी और इसी से उनका घर का खर्चा चलता था। पर मीरा की माँ इस पर भी मीरा को खरी खोटी सुनाती रहती थी और अपनी बेटी कुसुम का पूरा लाड प्यार से ध्यान रखती थी। मीरा का पूरी दुनिया में और कोई नहीं था, सिर्फ एक मामा जी थे जो कभी कभी उससे मिलने आया करते थे। जब वह घर आते थे तब तो मीरा की माँ और बहन उससे बहुत प्यार से बात करते थे और मामा जी के जाते ही उनका फिर से वह अपने असली रूप में आ जाती थी। मीरा ने भी कभी इस बात की अपने मामा जी से कोई शिकायत नहीं की थी। क्या बात है मीरा, आजकल पैसे बहुत कम लाती हो? माँ, सारी मछलियाँ तो जहाज वाले मछुआरे समुद्र के बीच में जाकर ही पकड़ लेते हैं। किनारे पर तो कुछ बची कुची ही मिल पाती है। इससे छोटी सी नाव से ज्यादा गहरे पानी तक नहीं जाया जाता। इतना कहकर मीरा ने जाल उठाया और समुद्र की तरफ चल पड़ी। सुबह से शाम हो गई पर आज तो उसे कोई मछली नहीं मिली और वह खाली हाथ ही घर आ गई। ला मीरा, कितने पैसे हुए आज के? माँ, आज तो एक भी मछली नहीं मिली। क्या, एक भी नहीं मिली? तो तू सुबह से शाम तक क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं चोरी छुपे मछली बेचकर तू पैसे छुपा के रख रही हो? नहीं माँ, नहीं। भला मैं पैसे क्यों छुपाऊंगी, और मैं पैसे छुपाकर करूंगी भी क्या? नहीं, तू ऐसे नहीं बताएगी, तुझे दूसरे तरीके से पूछती हूँ। और मीरा की माँ ने एक डंडी से मीरा की पिटाई शुरू कर दी। बता बता, कहाँ रखे हैं पैसे? अरे माँ, छोड़ो भी, इतनी मार खा के तो कोई भी सच बोल देता। हो सकता है इसके पास सच में पैसे ना हो। आज तो जाने देती हूँ, कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। समुद्र के बीच में जा या समुद्र के अंदर जाकर मछलियाँ लेकर आ, मैं कुछ नहीं जानती। हे ईश्वर, मेरा कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। आपने तो मेरे माँ पापा दोनों को अपने पास बुला लिया, तो मेरी मदद कौन करेगा? अगले दिन मीरा फिर से अपनी किश्ती लेकर समुद्र में गई। उसने कई बार जाल फेंका पर उसे कोई मछली नहीं मिली। फिर वह बहुत निराश हो गई। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए एक आखिरी बार जाल फेंका और इस बार उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। उसने जैसे तैसे उसको बाहर निकाला तो वह देखकर हैरान हो गई। अरे, जल परी! क्या सच में जल परियां होती हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। हाँ, मैं जल परी ही हूँ। मैं समुद्र के राजा की बेटी राजकुमारी जल परी हूँ। मैं भी बाहर मनुष्यों की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए समुद्र तल से ऊपर आ गई। पर यहाँ तुमने मुझे इस जाल में पकड़ दिया। क्या तुम मुझे मार दोगी? नहीं, मैं तो नहीं मारूंगी, पर मैं तुम्हें बाजार में ले जाकर बेच दूंगी। फिर वह तुम्हारा क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम मुझे क्यों बेचोगी? मैं तो रोज ऐसा ही करती हूँ। समुद्र से रोज जो भी मछलियाँ मिलती हैं उसे बेचकर पैसे माँ को दे देती हूँ। इससे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर तुम्हें बिना मछली बेचे ही पैसे मिल जाएं, तब तो तुम मुझे नहीं बेचोगी। हाँ, माँ को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए, वरना वो मुझे बहुत मारेंगी। तो ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें समुद्र से मोती लाकर दूंगी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम वापस ही ना आई, तब मैं क्या करूंगी? ये लो,
यह मेरा हार अपने पास रख लो। इसमें एक जलपरी की सारी शक्तियाँ होती हैं। इसके बिना जलपरी कुछ भी नहीं होती। मैं जब मोती लेकर आऊंगी तब मोती देकर तुमसे अपना हार वापस ले लूंगी। इस तरह जल परी पानी में वापस चली गई और मीरा उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जल परी वापस आई। यह लो मीरा, यह तुम्हारे लिए। यह जाकर अपनी माँ को दे देना। यह लो तुम्हारा हार। मीरा मोती देखकर बहुत हैरान हो गई और वापस अपने घर आ गई। माँ, माँ देखो मैं क्या लाई। आज मुझे क्या मिला। क्या है मीरा? क्या आज बहुत ज्यादा पैसे मिल गए तुझे मछलियों के? मोती? अरे मोती, ये तुझे कहाँ से मिले? माँ, आज एक मछली मिली थी। वह मरी हुई थी। उसी के मुंह में ये मोती फंसे हुए थे तो मैंने ये मोती निकाल लिए। अरे वाह, शाबाश मीरा, बहुत अच्छा किया तूने बेटा। चल तू भी चल के खाना खा ले। अब तो मीरा और जलपरी दोनों ही अच्छी सहेलियां बन गई। जलपरी मीरा को रोज नई नई चीजें उपहार में लाकर देती थी और मीरा उसके लिए रोज अच्छा अच्छा खाना लाती थी। और कभी कभी मीरा भी जलपरी के साथ पानी के अंदर की दुनिया देखने चली जाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन मीरा की माँ बाजार गई। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं? सब ठीक है घर में? क्या बात है, मीरा कई दिन से आई नहीं इधर। उसकी तबीयत तो ठीक है? नहीं भाई साहब, मीरा तो बिल्कुल ठीक है। क्या वह मछलियाँ बेचने नहीं आती आपके पास? नहीं भाभी जी, हो सकता है कोई ज्यादा पैसे दे रहा हो तो उसे मछलियाँ बेच दी हो मीरा ने। अब मीरा की माँ सोच में पड़ गई कि अगर मीरा मछलियाँ बेचकर पैसे नहीं लाती तो रोज पैसे कहाँ से आते हैं। अब उसे लगने लगा कि मीरा झूठ बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगले दिन माँ ने चुपचाप मीरा का पीछा किया और माँ ने जो देखा वह देखकर वो हैरान हो गई। अरे यह मैं क्या देख रही हूँ? क्या सच में जलपरियाँ होती हैं? तो इसी ने मीरा को वह सब मोती, सोना और पैसे दिए थे और इतने दिन से ये मुझसे झूठ बोल रही है। मीरा की माँ चुपचाप कहीं छुप गई और मीरा के जाने का इंतजार करने लगी। मीरा के जाते ही वह भी उसी किश्ती में बैठकर उसी जगह गई जहाँ जलपरी मीरा से मिलने आती थी और उसने मीरा की आवाज में जलपरी को पुकारा। क्या हुआ मीरा? अरे तुम कौन हो? तुम तो मीरा नहीं हो। हाँ, मैं मीरा की माँ हूँ। मीरा तो बेवकूफ है जो 2-4 सोने के सिक्के और मोती लेकर खुश हो जाती है, पर मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतना कहते हुए माँ ने जलपरी को जाल में पकड़ लिया। जलपरी कुछ करती उससे पहले माँ ने उसके गले का हार छीन लिया जिसमें जलपरी की सारी शक्तियाँ थी। अब जलपरी कुछ नहीं कर सकी और माँ ने उसे ले जाकर एक अनजान जगह पर कैद कर लिया। अगले दिन जब मीरा समुद्र में गई तो उसने जलपरी को बहुत देर तक आवाज लगाई, पर जलपरी नहीं आई और वह निराश होकर वापस आ गई। और यह पहली बार था कि खाली हाथ आने पर भी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। अचानक मीरा की नजर जलपरी के हार पर गई। वह हार माँ के सामान में था। मीरा समझ गई कि जलपरी को माँ ने ही कहीं गायब किया है। अगले दिन मीरा ने चुपके से माँ का पीछा किया और वह एक खाली मकान में पहुँच गई। माँ, माँ छोड़ दो इस जलपरी को। क्या कर रही हो तुम इसके साथ? मीरा, तुम बीच में मत आओ। तुम्हें पता नहीं, जलपरियाँ तो कहानियों में होती हैं और हम हैं जिन्होंने असली जलपरी पकड़ ली है। अब हम इससे साइंटिस्ट को बेच देंगे। हमें बहुत सारे पैसे भी मिले जाएंगे और हमारा नाम भी हो जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत करना। वो लोग तो पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या करेंगे। ऐसा कहते हुए मीरा ने जलपरी को उसका हार वापस दे दिया और जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से मीरा की माँ को बांध दिया और वह वहाँ से गायब हो गई। मीरा, तूने अच्छा नहीं किया। अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। माँ, मैंने मामा जी को बुला लिया है। मैं भी अब आपके साथ नहीं रह सकती।
जाने से पहले मीरा एक बार फिर से जलपरी से मिलने गई। मुझे माफ कर दो, माँ की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं मीरा, मेरे परिवार ने पहले ही कहा था कि इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं है। सब तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते। मीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी।